इंस्टाग्राम नहीं चलता है। सर इधर Good evening, everyone. I'll be your host this evening, and I'm very blessed. I feel क्योंकि मुझे सूफी म्यूजिक भी बहुत Can we also please call all my brothers and sisters, please? Yes, please. We'll have you first. हाँ, Sunil, एक we'll have you. वो आते उधर टाइम लगी जाएगा। First we'll have you. आप करते सब आइए ना, please, Shreyas, please. We'll line up. Come now, guys. Even if you're not wearing a kurta, you're invited. Please come. People in jeans, shorts. Yeah, please come. Shreyas, aja. Please, Jazim bhai. Jazim, Sanjay ji, everybody, please come. Swaranjay, come. Ezekiel and Sanket, please come. Please. Come, Jazim. Manoj. Come on, everyone, smile, please. Cool mat bano. WhatsApp कर लो एक दूसरे को. Thank you. Can we have you sit in the chair? We want a quick Q&A with. Are you mad? Yeah, come on. No way. Everyone's here. What for? Look at those chairs. They look so gorgeous. They're waiting That's for you. true, but like. And with that kurta, you better take a nice seat. It looks. Thank you, everyone. Thank you. Alright, everyone, presenting to you our main team for Jashn-e-Gham. Turaji, may I request you please come and take a seat. Pratibha and Salim. आइए सर. हाँ जी. इरशाद. The song है, it's a beautiful composition, very rare to hear in today's time. What do you have to say the entire making of this song? I think this is some. मेरे हिसाब से this is a need of the hour. जब भी हम कुछ म्यूजिक बनाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि let's try to make a good song rather than making a hit song. Good song always becomes a hit. Hit में कोशिश करते हैं तो कभी मिस हो जाता है वो. तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नसीब हूँ दैट मुझे ऐसा मौका मिला. बहुत कम कॉल आता है और कहा जाता है कि गज़ल पे काम करें एक अच्छी. तो बहुत खुशी हुई जब मेरे प्रतिभा का जो मुझे कॉल आया दैट लेट्स वर्क ऑन समथिंग विच यू लाइक. और जाहिर है मैं जब गाना हम लोग बनाते हैं तब आई हैव टू लाइक इट. बट ये जो जॉनर है ना वो मैं इससे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. और क्योंकि मैं खुद गज़ल सुनता हूँ और मैं हमेशा इस जॉनर का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ. तो मौका मिलता नहीं है ज़्यादा इस गज़ल्स बनाने का. और फिल्मों में भी बहुत कम ऐसे सीन सिचुएशंस आते हैं. इस टाइप की फिल्में ही नहीं बनती है ऑनेस्टली. और नॉन फिल्म म्यूज़िक में भी देयर इज़ वेरी लेस डिमांड फॉर सच म्यूज़िक. तो
I'm really grateful to Sufi Score and Pratibha to have this, इसकी कल्पना करना और ऐसी सोच पैदा करना है कंपोजर में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. So thankful for that. So ऐसी compositions, ऐसा setup, ऐसे गाने आपने कहा बहुत rare है. What do you have to say about the changing trends today? Because ghazal is almost presented in a newer manner is a rarity. ये मैं नहीं मानता हूँ. ये चीज़ जो है ना, ये जॉनर जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा. I mean, from you can say from Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab to Mehdi Hasan to to Ghulam Ali ji to Jagjit ji. It's a tradition, and now beautifully जो ये torch bearers है, वो प्रतिभा है, पृथ्वी है, जाजिम है, ये लोग. और मैं जो आर्टिस्ट का नाम अगर भूल रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, बट बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट. ये गज़ल जो ऐसा जॉनर है ना, वो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा. इसमें पोइट्री का बड़ा वो है, बहुत बड़ा हिस्सा है. गज़ल मेनली it's centered around words and poetry, and that leads to the question to Thuraz. Natural लगता है. lyrics है बहुत meaningful है, and obviously the title is very very exclusive. So आप क्या कहना हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया और सलीम भाई ने बात की कि गज़ल नहीं होती. गज़ल कहाँ नहीं होती? हमने बेचारी को गज़ल को बेवजह बदनाम कर दिया और उसको हम गज़ल को बहुत कुछ ऐसा समझते हैं कि बहुत कुछ टिपिकल चीज़ है. हर गाने में गज़ल होती है. जिस गाने में ख़याल है उसमें शायरी है, जिस कंपोजिशन में मेलोडी है उसमें गज़ल है, वो सिंगिंग है, वो जो सूफीज़ में होता है वो हर गानों में होता है. तो ऐसा नहीं है गज़ल का खाली नाम दे के हमने उसको थोड़ा सा अपने से अलग कर दिया. ये बहुत अच्छी बात नहीं है. और गज़ल हमेशा से रही, ऐसा सलीम भाई ने कहा है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी और हर गाने में है. अगर हम तलाश करें अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ को हम गज़ल कहते हैं. गज़ल कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही टिपिकल सी चीज़ है जिससे कोई बदबू आएगी या कोई चीज़ ख़राब लगेगी. गज़ल बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है. अगर गाना खूबसूरत है वो गज़ल है, फिल्म खूबसूरत है वो गज़ल है, लड़की खूबसूरत है वो गज़ल है, धुन खूबसूरत है वो गज़ल है, सब गज़ल है अगर वो खूबसूरत है. और अगर खूबसूरत नहीं है तो ना फिर वो गाना है, ना फिर वो म्यूज़िक है, ना फिर वो लड़की है, ना फिर वो लड़का है, ना कोई फिल्म है, कुछ भी नहीं. तो खूबसूरती का नाम गज़ल है. गज़ल कोई बहुत ही प्यारी चीज़ है. इसको मैं कहता हूँ कि सब अपनाएं. और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई कि आपने इस फॉर्मेट पे काम किया. और प्रतिभा जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा गाया. सर आपने इसको इतना अच्छा जो है वो डायरेक्ट किया और मैं खुश हूँ इससे. और हमेशा से ये काम होता रहा और हमेशा आगे बहुत होगा, क्योंकि अच्छाई हमारे यहाँ ज़्यादा है और बाकी की चीज़ें कम हैं. वो हर दौर में रही हैं और अच्छी चीज़ की ताकत ये होती है कि वो बहुत दूर तक जाती है, इसलिए सदियों से ये ख़त्म ही नहीं हो रही है. तो इसका मतलब इसमें दम है. So well said. क्या बात है. Well said. Directed video, it's got the element which is very novel, और आपने कहा बहुत difficult रहा आपके लिए, challenging रहा जब आपने title और lyrics गाने के जब सुने थे. तो पूरी journey कैसी रही? Well, सबसे पहले तो जैसे गज़ल नाम आता है तो लोग इंडियन और ज्वेलरी और मेकअप, मुजरा, ये थोड़ा सा एक देखा गया है, बॉलीवुड में भी देखा गया है, जनरली एल्बम्स में भी देखा गया है, मोर वीडियोस में. तो इसको मैं कुछ, बिकॉज इमोशंस की कोई भाषा नहीं होती, इट्स मल्टीलिंग्विस्ट, तो इसलिए सोचा कि इसको कुछ अलग तरह से पेश किया जाए, कोई अलग स्टोरी लाइन बनाई जाए, कुछ ट्राई किया जाए, एक्सपेरिमेंट भी करना था, बट एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द डेप्थ of the composition, the words, the gravity of the whole song. I wanted to maintain that and not make some fancy kind of video, So it was very challenging for, I think Pratibha also did a very controlled performance in this video. It control the emotion. कभी-कभी क्या होता है कि रो के सर पटक के इस तरह से इमोशन दिखा सकते हैं. If you're sad, you do a lot of things today, nowadays. It's a trend, hysteric, you get hysteric. But इस subtle way में control करके flat expression, flat face रख के उसको project करना आँखों से naturally, that is commendable, and I think she did a fantastic job and made everybody's life easy on the set. Absolutely. So I think the due credits to honestly the song, the composition, the lyrics, the singing, Same with the the performance. स्टूडियो में जिस तरह से प्रतिभा ने इसको इतनी आसानी से गाया है. कॉम्पोजिशन इतनी वैसे आसान है ही नहीं.
मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं। But the way she sings it, it's very effortless. Yeah. गायकी इतनी मतलब शी सो तैयार दैट वो कुछ भी जब गाती है तो बहुत सोच के और बहुत उसको फील करके गाती है. सो दैट इज ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है. Thank you. You are looking gorgeous even in the song as always. कितना challenging रहा गाना फिर feature करना and the emotions that you have to obviously get them out also because it's a double responsibility. So First of all, I missed out on 2-3 names earlier. I'd like to mention them. Very very integral part of the production, that is Gaurav Vaswani, without whom we could not have done it. And दीपक जी के वो एकदम साथ में डटे रहते हैं. सो दीपक जी एंड गौरव जी ने साथ में इसको मिलकर प्रोड्यूस किया. गौरव ने दीपक जी को डेफिनेटली उनके साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. एंड इट वाज डेफिनेटली दीपक जी's आइडिया एंड हिज विजन. Also then there is प्रशांत in this गज़ल. हमारे बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं. एंड देन एंटायर 7 Heaven स्टूडियो टीम. राज कुड नॉट बी हियर. राज ने मुझे रिकॉर्ड किया था सलीम भाई के स्टूडियो में. सो after all, yes, also Purbain ji could not be here. He played the sitar, and then Naveen ji who played the flute. So everybody is traveling and everybody is stuck somewhere because of the rains and all. Now talking about the song, how I sang it, it was not so easy. जैसे ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि इतने आसानी से गाया. It was not so easy for me. लेकिन एक चीज़ ये है कि सलीम भाई आपको इतना फ्री छोड़ देते हैं गाने के वक्त कि वो he lets you do your own things. He just makes you listen to the song. आप एक बार सुन लो, उसको अपने अंदर उतार लो, फिर आप अपने हिसाब से गाओ. इट इज़ योर सॉन्ग. सो इन्होंने मुझे ऐसा अपना गाना बनाने दिया पहले. ही मेड मी हियर द कॉम्पोजिशन. ही मेड मी, आप मुझे याद है इन्होंने मुझे हम करके ट्यून मुझे फ़ोन पे सुनाई थी और मुझे स्केल पूछा था कि ये सही है. मैंने इनको एक बार याद है कि मैंने बोला था कि मुझे ना थोड़ा ऊंचा लग रहा है. तो ही सेड दैट एंड आई थिंक आई जस्ट बिलीव्ड इन इट. आपने बोला था कि स्केल पता है क्या होता है, यहाँ होता है. इफ़ यू डोंट थिंक अबाउट द स्केल यू विल डू इट. आई थिंक आई डिड इट. ये सच है. इट्स आई थिंक जस्ट हियर बिकॉज इतना अच्छे से इतना एफर्टलेसली हो गया बिकॉज आई कुड फील इट. इट्स माई सॉन्ग. इन्होंने मुझे अपना गाना बना लेने दिया और उस तरह से मैंने कोशिश की एंड इट केम आउट रियली वेल. उसके बाद में वीडियो के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अभी भी हर बार कैमरे के सामने जाती हूँ तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस. लेकिन इस गाने में जैसे कि सर ने बोला है कि सटल फेस रखकर, क्योंकि ये बहुत मंझे हुए एक्टर्स कर सकते हैं और मैं तो कभी सीखी भी नहीं हूँ. और 2 ही म्यूज़िकल्स में एक काम किया आज तक, एक मुग़ल आज़म और एक उमराव जाना था. तो उसमें से जितना मैंने सीखा है उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कुछ कोशिश की है करने की. एंड आई थिंक सर थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग and guiding. Great job, great job. Thank you, Parul. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. Thank you. अपना ख्याल रखो. आप यहाँ से जाइए. आपको हाँ आप इधर से. अरे कैसे योगेश भाई. अच्छा, by the way, everybody, please clap for योगेश भाई. सुनिए यहाँ इनके बिना इनको भेज भी दिया. बताइए. इनके बिना फ्री बिना कोई पिक्चर नहीं लगती है. एक ही फ्री होर्डिंग दिया है वैसे अभी तक. Here, जिनके सारे होर्डिंग्स हमारे आसपास आपके घर के very close, very near your house. But thank you, योगेश जी. योगेश. के साथ फिर से एक बार ये गाना पेश करना चाहूँगी. आइए. It's just so Yes, beautifully thank you. योगेश भाई आपको Yes, योगेश जी आप लेफ्ट राइट में बड़ा स्ट्रेस. अरे नहीं एक मिनट. नहीं आप लोग प्लीज सोलो इनका. योगेश भाई आप सवाल कीजिए. योगेश भाई. सूफी स्कोर का गाना जो लॉन्च हुआ है आया है उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर टू मैडम. सलीम भाई मेरे सलीम सुलेमान जी मेरे बरसों से दोस्त हैं और इनके हर इवेंट फिल्म और सीरियल और अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ, टीवी शो का भी हिस्सा हूँ और मैडम का भी बहुत फिल्मों के गाने के होर्डिंग्स मैंने लगाए.
और बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा इन्होंने एल्बम, इनके सब मैंने प्रोमो देखे और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा इनका Thank you. दोनों जन का नेचर है, इसलिए मेरे को आज बहुत अर्जेंट काम था, छोड़ के मैं आज आया। Very sweet of you. Thank you, Yogesh बहुत ji. बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमेशा जिस तरह से योगेश भाई सपोर्ट करते हैं ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, अच्छे काम को, बड़ी बड़ी पिक्चरें तो करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स तो करते हैं, बट साथ में जितनी भी इंडिपेंडेंट लोग के साथ में जो काम करते हैं ना वो Yes, काबिल yes. Thank you, Yogesh ji. Thank you. Thank you. Can we please have the song one more time, please? राजीव जी तो वहाँ पे कौन नहीं